क्या पढ़ा था? वगैरह क्या होता है यार? पढ़ के आए हो तो एग्जैक्ट बोलो सर ये चीज पढ़ी थी हमने। ये तो तुम ऐसे बात करो सर, हाँ वगैरह शायद वो पढ़ा था कि बस उस वही पढ़ा था, उसके बाद देखा ही नहीं। ऐसे ही है। हाँ, सर्चिंग। हाँ, क्वेरी करना सीख रहे थे हम, डाटा के अंदर क्वेरी करना। तो आज हम क्वेरी में एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। आप लोगों के पास लैपटॉप हैं? हैं? कितने लोगों के पास नहीं है? हाँ, चार्जर घर भूल गया। अच्छा, हम कुछ नया डेटा लेते हैं और ज़रा जो हम प्रीवियस डेटा पे काम कर रहे थे, इट वाज सिंपल इजी और छोटा सा डेटा सेट था ना। अब कुछ आगे बढ़ाते हैं बात को, क्योंकि वालेकुम सलाम। लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है मैंने, एंड नाउ मैं ज़रा जाता हूँ डेटा में, कोई ख़तरनाक सा डेटा सेट लेते हैं, है ना। हम्म। हाँ जी, लगा दिए। कितनी रिकॉर्डिंग देखी है तुमने आज तक? जिस रिकॉर्डिंग को तुम पूछ रहे हो कि लगा दिए। हैं? एक भी नहीं देखते हो। और बस जो है ना, मैं अपनी क्लास रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ भाई। वो जो रिकॉर्डिंग तुम देखते हो ना, खुफिया रिकॉर्डिंग होती है वो खुफिया रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, क्या ढूंढ रहा था मैं खुद भूल गया। डेटा। यहाँ से लिखता हूँ।
चलो भाई, ये मेरे पास एक CSV डेटा सेट है एंड यू सी कि इसके अंदर 4803 रॉज हैं और 20 कॉलम्स हैं। बेसिकली ये जो डेटा सेट है, अच्छा जी, तो लेट्स अभी इस पे काम करते हैं हम। सबसे पहले पहला काम हम क्या करते हैं, अभी डाटा, जब डाटा हमारे पास आ जाता है तो सबसे पहले हम डाटा की शेप चेक करते हैं। वो हमें यहाँ भी नज़र आ रही है, बट शेप हमें क्या बताता है, क्या बताता है भाई, कितनी रॉज और कितने कॉलम्स मौजूद हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं डाटा का हेड चेक करते हैं। पहला एक कॉलम मुझे ज़रा बजट कितना था, ये मूवीज डाटा सेट है, वैसे ही काम करते हैं इसके ऊपर। और ये क्या होता है? हाँ, ये टाइप ऑफ मूवी होता है। अच्छा, इसको पता नहीं हम लोग तो क्या क्या पढ़ते हैं, पर इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है वो जोना होती है, जोनरे, जॉन, पता नहीं क्या पढ़ते हैं यार, हैं, जॉनरा, नहीं जॉनरा नहीं है। नहीं नहीं, वो जोनरो, जोनरो होती है, जोनरो। धमाके क्यों हो रहे हैं इसमें, पता नहीं। चलो, जोनरो। आजा, नाउ इसका होम पेज हमारे लिए जेनरे सही है बस। इस फिल्म के कीवर्ड्स, ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी क्या है, टाइटल क्या था, और इसका ओवरव्यू क्या है, पॉपुलैरिटी क्या है, प्रोडक्शन कंपनीज, ये सारा डेटा सेट है पूरा। कितने मिनट की है, कौन कौन सी लैंग्वेज बोली गई है, रिलीज हो गई है, टैग लाइन क्या है इसकी, वोट है, वोट काउंट कितना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक डेटा सेट जो है मौजूद है। मैं एक चीज़ और देखूं, मेरे पास डेटा पड़ा है, पता नहीं मैंने कहाँ रखा। हो गई आसान ना। हम्म। हाँ बोलो, पूरी बात बोलो। मैं एक डेटा सेट ले रहा हूँ, डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे, उस पर क्वेरी चलाना सीखेंगे, उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे कि मैं डाटा में से कैसे अपनी वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करता हूँ और कैसे किसी बात का जवाब देता हूँ। हाँ, हाँ डाटा तो है, लेकिन ये वाला ज़रा ज़्यादा बड़ा डाटा है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो है वो आसान वाला मिल जाए, ताकि हम जो है, मैं करता हूँ, एक मिनट यार।
या ठीक है, IMDb टॉप 1000 डाटा ये मैं लोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास ज़रा डाटा सुधरा हुआ डाटा है ना, ठीक है। इसकी जो शेप है हमारे पास, इसमें कितना डाटा है, 1000 रिकॉर्ड है, 10 कॉलम है। और मैं इसको हेड करके देखता हूँ तो सीरीज क्या है, कब रिलीज हुई है, उसका रन टाइम क्या है, उसका जॉनर क्या है, IMDb रेटिंग क्या है, डायरेक्टर कौन था, स्टार 1 कौन था, कितने वोट्स मिले हैं उसको, कितना बिजनेस किया है, एंड आई डोंट नो मेटा स्कोर क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने खेलना है बेसिकली। मैं आपको, जब मैंने डाटा लोड किया है तो पहली पहली जो एक्सप्लोरेशन होती है वो कर रहा हूँ, ज़ाहिर शेप चेक कर लिया, हेड चेक कर लिया, डाटा के अंदर कॉलम्स वैसे नज़र भी आ रहे हैं, बट फिर भी कॉलम्स की लिस्ट देख ली, हाँ ठीक है। पिछली दफ़ा हमने कॉलम नेम क्या किए थे, चेंज भी किए थे, याद है कैसे किए थे। और हम यहाँ पर अब फाइनली डाटा की इन्फो निकाल लेते हैं। इन्फो से हमें पता चल जाता है कोई भी डाटा मिसिंग नहीं, इधर मेटा स्कोर में मिसिंग आ रहा है तकरीबन 157 रिकॉर्ड्स, है ना। तो हम फिल कर देंगे या ड्रॉप कर देंगे, देख लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ, इज एन ए डॉट सम। तो 157 रिकॉर्ड्स मेटा में जो है वो मिसिंग आ रहे हैं, और किसी कॉलम में डाटा मिसिंग नहीं है। अच्छा, अब मैं बारी बारी एक एक कॉलम को फिर स्टडी करूंगा कि सीरीज टाइटल 1000 हैं, मेरे ख्याल से सीरीज टाइटल तो सबके यूनिक ही होंगे ना। सीरीज टाइटल जो है वो क्या होंगे, यूनिक ही होंगे। डेटा डॉट सीरीज टाइटल डॉट, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, वैल्यू काउंट्स। तो उसने बताया ये एक सीरीज लग रही है जो 2 दफ़ा ये आई हुई है, हो सकता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, मैंने वो तो चेक ही नहीं किया। लेट मी चेक डुप्लीकेट रिकॉर्ड। हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड के बारे में पढ़ा है, हमने पिछली क्लास में मिसिंग मिसिंग वैल्यूज की हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, लड़ाई नहीं करो, चलो नमाज पढ़ के आ जाओ, फिर डुप्लीकेट रिकॉर्ड करते हैं, उस डेटा पे काम करते हैं। जरा जल्दी से आ जाना यार। डेटा में शेयर कर देता हूँ, एयर4 शेयर पे डाल देता हूँ, डेटा फाइल एयर4 शेयर पे डाल रहा हूँ। जो लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो वहां से पिक कर लें, उसके पास मैं अभी आ रहा हूँ। एयर4 शेयर, अगर हम एक ही नेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को फाइल शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे डालूंगा, आपको आप भी इस साइट पे जाएंगे, आपको यहाँ फाइल नजर आ जाएगी, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। बट अच्छा, अब हमने डेटा लोड कर लिया है, सबको फाइल मिल गई, 1000 रिकॉर्ड है, 10 कॉलम है, ऐड कर लिया है। उसके बाद कॉलम नाम देख लिए हैं, टाइटल, रिलीज, रन टाइम, ठीक है। कॉलम नाम में कुछ चेंज करने का इरादा है क्या, नहीं। इन्फो निकाल लिया, ये चेक कर लिया, डुप्लीकेट चेक कर लेता हूँ। डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या होता है, सेम रिकॉर्ड 2 मरतबा आ जाए। सेम रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि अबे एवरी फीचर, हर कॉलम में वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी सेम होगा ना। अगर यहाँ 9.4 हो जाए या 9.31 हो जाए तो फिर सेम नहीं कहलाएगा।
ठीक है, तो यहाँ मैं चेक करता हूँ डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, क्या ये वो सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड ले आएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। पहले मैं सम मालूम करता हूँ कितने डुप्लीकेट है, कोई डुप्लीकेट नहीं है यार। ठीक है, सिर्फ वो एक सीरीज का नाम टाइटल से होगा। अच्छा, अब डुप्लीकेट में भी अंदर जो है वो कहानियां है ना, क्या कहानी है कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट, ज़ाहिर है हम ये बाय डिफॉल्ट क्या सिस्टम है कि एवरी कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दो कॉलम की आइडेंटिकल होनी चाहिए, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ऐसा करो, सीरीज टाइटल भी देखो, सीरीज टाइटल, रिलीज ईयर और डायरेक्टर का नाम और हीरो का नाम, ये चार चीजें अगर कॉमन हो जाएं तो उसको आप क्या कंसिडर कर लेना, डुप्लीकेट कंसिडर कर लेना। या कोई सा अगर नाम ही रिपीट हो जाए तो डुप्लीकेट है, बाकी चीजें हो ना हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या सिनारियो है, हर कॉलम क्या होना चाहिए, पहली वैल्यू से सारी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डेटा डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। अब यहाँ मैं डुप्लीकेटेड में क्या कर सकता हूँ, वही वाला जो हमने सबसेट कहाँ किया था, ड्रॉप में किया था ना। रिकॉर्ड ड्रॉप करने हैं तो एन वैल्यूज देखनी है कि इन दो कॉलम में अगर एन है तो पास ड्रॉप कर दो। तो डुप्लीकेट में भी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सब सेट में ये प्रोवाइड कर देंगे कि भाई अगर सीरीज का टाइटल मैच हो जाए तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब इस तरह देखा तो एक टाइटल क्या हो गया, मैच हो गया, इसलिए उसने डुप्लीकेट में इसको दिखा दिया। अब पूरे रिकॉर्ड को नहीं दिख रहा, सिर्फ किसको देख रहा है, सीरीज टाइटल को देख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ अगर ऐसा करो रिलीज ईयर भी देख लो, हो सकता है बहुत सारी फिल्में रीमेक बनती हैं, पुरानी फिल्मों का नया वर्जन, है ना। कोई फिल्म का नाम बताओ ऐसी, कोई नहीं। रिलीज ईयर के साथ अगर रिलीज ईयर भी सेम होता हम कहते शायद चलो सेम, लेकिन वो नहीं है। तो इस तरह अब ये क्या करेगा भाई, अभी पूरे रिकॉर्ड को नहीं देखेगा, सिर्फ इन दो कॉलम में अगर वैल्यू मैच हो गई तो उसको क्या कहेगा कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। हम डुप्लीकेट इसलिए आ रहे थे कि ये वाली जो मूवी है ये दो बार आ रही थी, तो मैं इसका अब, ठीक है, हमने काम किया किसके ऊपर, सीरीज टाइटल देखा, रिलीज ईयर के कॉलम को देखते हैं, डेटा डॉट रिलीज ईयर, रिलीज ईयर, ये ईयर तो है बट ये कैसा लिखा हुआ आ रहा है ईयर, ऑब्जेक्ट टाइप लिखा हुआ आ रहा है ईयर, स्ट्रिंग टाइप लिखा हुआ आ रहा है। इसकी टाइप चेंज होनी चाहिए, क्या टाइप होनी चाहिए, नहीं, इसकी टाइप डेट टाइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डेट टाइम, ये डेट टाइम है ना, डेट है ना, ईयर इज अ पार्ट ऑफ डेट, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, डेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं यहाँ पे लिखूं पी डी डॉट टू डेट टाइम, डेट टाइम में कन्वर्ट कर दो कौन से वाले कॉलम को, डेटा डॉट रिलीज ईयर को। नाउ यू विल सी कि इसकी जो टाइप है वो हमारे पास, पहले मैं एरर देखूं, अच्छा इसकी मैं यूनिक वैल्यूज देखता हूं पहले, क्योंकि वहां वो कहता है कि बीच में कहीं गड़बड़ आ रही है। देखो सब स्ट्रिंग में आ रही है ना, हम्म, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस एक की वजह से गड़बड़ है कि ये डेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो अब इस रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा मुझे, ड्रॉप कर दूं या इसकी जगह तो कोई नई वैल्यू डाल दूं, हाँ रिप्लेस कर दूं।
किससे रिप्लेस करूं? अब ये सारे काम करने पड़ते हैं देखो डेटा में, हम इस चीज को सीखो कि हमने क्या क्या चेक करना पड़ेगा। क्या करूंगा मैं, डेटा डॉट रिलीज ईयर, रिलीज ईयर में जहां पर वैल्यू क्या आ रही है, पीजी आ रही है, ठीक है। ये रिकॉर्ड लेकर आओ, लाने के लिए क्या करते हैं भाई, ये क्वेरी बनेगी और पीछे क्या लिख देंगे, डेटा। तो ये वो रिकॉर्ड है 996 इंडेक्स पर अपोलो 13 रिलीज ईयर पीजी, किसी ने गलत एंट्री डाल दी है, और कहीं भी आ रहा होता तो वो भी आ जाता, एक ही रिकॉर्ड है इसका। ये जो मैंने लिखा है पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अजीब अजीब शक्लें ना बनाओ, पढ़ लिया करो घर जाके यार, रिपीट कर लिया करो। ये समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये जो मैंने लाइन लिखी है? सबको समझ में आ रहा है? यूं यूं क्यों देख रहे हो फिर? आंख बड़ी होती चली जा रही है, बाहर निकले जा रही है। तो अब मैंने क्या करना है, इस पीजी की जगह पर रिप्लेस डालना है। तो रिप्लेस डालने के लिए मैं रिप्लेस से ही करा देता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, डेटा डॉट रिलीज ईयर डॉट रिप्लेस, रिप्लेस व्हाट, रिप्लेस पीजी विद। अब किससे रिप्लेस करूं यार? कौन सी वैल्यू डालूं मैं? रैंडम एवरेज, स्ट्रिंग का एवरेज कैसे निकलेगा बाबा? अभी पिछली दफा जो सीखा है, मॉड मॉड ले लेता हूँ, एवरेज तो निकल नहीं सकता यहाँ पर, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ले लेता हूँ, मॉड ले लेता हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, डेटा डॉट रिलीज ईयर डॉट मॉड इंडेक्स, ठीक है। इसको रिप्लेस करूंगा, और रिप्लेस में भी क्या कर दूं फाइनली, इन प्लेस, इन प्लेस, याद है ना? कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम्हें गड़बड़ लग रही है मुझे, फारिग बैठे हो मुझे लग रहा है। अब अगर मैं ये वाली क्वेरी चलाऊंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, एम्प्टी रिजल्ट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अब वो रिप्लेस हो चुका है। आ रहा है कुछ रिजल्ट? नो। अब मैं यूनिक चेक करूंगा तो यहाँ पर 1943 के बाद कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी होगी। कौन सी वैल्यू आ गई? 1943, पहले ही 43 था। हम्म, ठीक है। अच्छा, वो तो हमें वैसे ही यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना कि हमने इसकी जगह ये क्वेरी चलाई, इसकी जगह ये क्वेरी चलाई। हाईलाइट के लिए ये है कि वो आप दोनों को कंपैरिजन में देख लो, प्रीवियस रिकॉर्ड को भी, डेटा को भी सामने रख के, ठीक है। तो ये डेटा हमारा, अब मैं, ठीक है ठीक है, चलूँ आगे। तो इस वजह से हमारे डेट टाइम में चेंज नहीं हो रहा था, अब मैं इसको डेट टाइम में चेंज कर सकता हूँ। क्या बोलता हूँ, पी डी डॉट टू डेट टाइम और डेटा डॉट रिलीज ईयर। हो गई, देखो डेट बन गई। क्या डेटा टाइप क्या आ रही है, डेट टाइम। डेट टाइम से फायदा ये है कि अब इस डेट में से मैं साल उठा सकता हूँ, मंथ उठा सकता हूँ, दिन उठा सकता हूँ। अगर ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा होगा तो फिर मैं कहूँगा साल बताओ, अगला भागो यहाँ से, स्ट्रिंग में कहाँ साल आ गया, लेकिन डेट में आ सकता है ना, ठीक है। डेट में से अब मैं यहाँ पर डेट के सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारी बात समझ, इसलिए जो डेट होती है उसको डेट में रख लेते हैं, या एटलीस्ट स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए यार। इंटीजर भी होती तो फिर वक्त हमारा काम चल जाता, मंथ मंथ तो लिखे नहीं, चलो ठीक है।
हम 1940 में से 2013 में से 1940 माइनस कर लेंगे इंटीजर में, फिर भी पता जाएगा कितने साल हैं। बट स्ट्रिंग में डिफरेंस ऑफ ईयर मालूम नहीं कर सकते कितने साल हो गए, नहीं कर सकते ना स्ट्रिंग में माइनस। तो डेट टाइम में कर सकते हैं, डेट प्रीवियस डेट करंट डेट माइनस कर सकते हैं, वो तो ज़्यादा बेहतर ही है। नेक्स्ट हमारा कॉलम कौन सा था भाई? रन टाइम। रन टाइम क्या होता है? कितने घंटे की मूवी है, हैं? कहते हैं कितने घंटे की फिल्म है। एक होता है कितने घंटे की फिल्म है, एक होता है घंटे की फिल्म है। इंटीजर है रन टाइम, ठीक है, कोई मसला नहीं है ना। फिर उसके बाद वही आ गया, कौन? जोनो। जोनो आ गई, जोनो। डेटा डॉट, मैं पहले वैसे ही व्यू करता हूँ। क्या कहानी सुना रहे हो तुम दोनों पीछे? इधर आओ मेरे पास। मुंह नीचे, सर नजर नहीं आ रहा, देखो दोनों के, सिर्फ आवाज आ रही है, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई पीछे वाले नजर रखा करो। देखो दोनों के सर नजर नहीं आ रहे, मुंह नीचे झुका हुआ है और गुट रुकू की आवाज आ रही है बस। क्या कर रहे हो? ओ भाई सर तो दिखाओ। ओ भाई ये प्राइवेट जगह नहीं है। कैमरे वैमरे सब लगे हैं यहाँ। अच्छा अब ये हमारे पास ये आ रहा है, मैं इसकी यूनिक वैल्यू चेक करता हूँ कौन कौन सी हमारे पास जो है वो टाइप की मूवीज हैं। तो ड्रामा है, क्राइम है, एक्शन है, बायोग्राफी, वेस्टर्न, कॉमेडी, एडवेंचर, एनिमेशन, हॉरर, मिस्ट्री, फिल्म नॉयर, फैंटेसी, फिल्म थ्रिलर, ये तो सही है वैल्यूज ना। मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कौन सी मूवीज कितनी है। उसके लिए क्या करूँगा? वैल्यू काउंट्स, तो ये बता देगा मुझे जो ड्रामा टाइप है वो कितनी है, एक्शन इतनी है, कॉमेडी इतनी है, फला इतनी है, फला इतनी है, फला इतनी है। राइट। इनको प्लॉट भी करना चाहो तो हम प्लॉट भी कर सकते हैं। हाँ, प्लॉट बना दो। पीएलटी डॉट बार प्लॉट बना सकते हैं हम, इसका पाई चार्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, एक्स में क्या डालूंगा मैं? डेटा डॉट वैल्यू काउंट्स, इसका क्या उठाऊंगा भाई? इंडेक्स। इसका क्या उठाऊंगा? इंडेक्स। और भाई इसी का क्या उठाऊंगा? वैल्यूज। वैल्यूज एक जगह, एक एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे इंडेक्स यानी नाम, वाई एक्सिस पे आ जाएंगे वैल्यूज, सॉरी हाइट। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। साइज थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा फिगर का, क्या लिखते हैं उसके लिए? पी एल टी डॉट फिग, फिगर, उसके अंदर आएगा फिग साइज, उसको मैं कह देता हूँ 14/6, बहुत सारी है ना। तो और आखिर में कह देता हूँ पी एल टी डॉट शो। अब देखो नाम दूर दूर हो गया ना, थोड़ा चौड़ा कर दिया ना, रीडेबल हो गया नाम। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कॉलम हमारा कौन सा? ड्रामा आईएमडीबी रेटिंग। इसमें भी वैल्यू देखते हैं क्या दी हुई है। डेटा डॉट आई एम डी बी, किस नाम से भी, कैपिटल एस सारा। ये रेटिंग्स आ रही हैं फ्लॉट में है, सही है, सही है ना। देन डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? जो फिल्म बनाता है। पैसे कौन खर्च करता है? प्रोड्यूसर। ये डायरेक्टर लिस्ट आ रही है। डायरेक्टर में भी हम यूनिक चेक करते हैं और साथ साथ वैल्यू काउंट भी निकालते हैं, किस डायरेक्टर ने कितनी फिल्में बनाई हुई हैं।
नामों में कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। सही लग रहे हैं, सारे स्ट्रिंग लग रहे हैं और बहुत सारे हैं, सारे यूनिक लग रहे हैं। कैसे पता चलेगा कितने लोगों की लिस्ट है ये? लेंथ मालूम कर लूं इसकी बस, क्या कर लूं? 548 डायरेक्टर हैं, इसका मतलब है कुछ रिपीटेड डायरेक्टर भी होंगे, 1000 की लिस्ट है ना। तो लेट अस सी डाटा डॉट डायरेक्टर डॉट वैल्यू काउंट्स। ये आ गया भाई। अल्फ्रेड हिचकॉक, इसकी 14 फिल्में हैं। स्टेफन, इसकी इतनी 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 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका भी प्लॉट बनाना चाहो तो बना दो। एक ही प्लॉट बनाना सीखा है अभी हमने, 12 प्लॉट, तो वही बनाते रहते हैं। डाटा डॉट डायरेक्टर, डाटा डॉट डायरेक्टर। 548 डायरेक्टर है, लेकिन ये तो आएगा नहीं हमारे ग्राफ पे, यूं आएगा। करीब करीब कर दिया ना उसने, बट यहाँ तो नजर आ रहा है हमें कि भाई सबसे ज्यादा जो है वो 14 वाला है। हाँ, एक एक फिल्म वालों को हम ऐसा डाटा ड्रॉप कर देते हैं कि जिनकी फिल्में जो है वो एक हैं, तो और उसके अलावा इनको किसी एक डायरेक्टर कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। वो हम सीखेंगे जब डाटा प्री प्रोसेसिंग सीख रहे होंगे ना, तो हमारे पास जब कैटेगरीज ज़्यादा होंगी तो हम कैटेगरीज को, फालतू कैटेगरीज को कम कर देंगे। यानी मेरे पास 1000 बोतलें आ रही हैं, 1000 माउस आ रहे हैं, 1000 ये आ रहे हैं, पर एक जो है ना मेरे पास क्या आ रहा है, कीबोर्ड आ रहा है, एक चेयर आ रही है, एक टेबल आ रहा है, तो ये कैटेगरी जो है वो कम है। इन सबको मिला के कोई एक कैटेगरी बना दूंगा, जनरल अदर कैटेगरी बना दूंगा, और सारे एक वाले डाल दूंगा, तो वो जो 25-30 वैल्यू आ जाएंगे उसके अंदर, उससे हमारा साइज कम हो जाएगा। खैर ये अभी की बात नहीं है, करेंगे। आगे क्या है अभी? स्टार वन। स्टार वन कौन होता है अभी? टॉप स्टार जो है, यानी अब वो हीरो भी हो सकता है, विलन भी हो सकता है ना। आमतौर पे तो हीरो ही होता है ना। स्टार वन, 1000 नाम लिखे हुए, और इसका मतलब सभी वैल्यू काउंट अगर करूँ सबकी 1-1 ही आ जाएगी फिर, है ना। नहीं, ज्यादा है अभी, 680। 680, ठीक है। कुछ इतने, इसकी इतनी फिल्में हैं, इसकी इतनी फिल्में, मतलब 12 दफा आ रहा है, 12 डिफरेंट फिल्में ये स्टार वन है ना, ऐसे ही है ना। तो टोटल 660 लोग हैं जो एज अ स्टार वन जो है वो यहाँ शामिल है। मुझे पता होता मैं इतनी अच्छी लोरी सुनाता हूँ। देखो माशाल्लाह, बहुत नशा है पाइथन में। सोया सोया, ये वैसे ही जल्दी आ गया, अगली क्लास का है हमारा। अच्छा भी, डाटा डॉट नंबर ऑफ वोट्स। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और ऐसा ना हो मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ बैठ के पीछे की प्रोडिक्शन शुरू कर दूं। नंबर ऑफ वोट्स जो हैं इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है, नंबर ही नजर आ रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट, ग्रॉस कितने कितना कमाया, और ग्रॉस में आ जाते हैं। ये मैं सारे स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जब डाटा आपके पास आएगा तो एवरी कॉलम आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके अंदर से प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। फिर हम स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर डाटा को जो है वो फिट करेंगे। अच्छा, डाटा अभी तो मैं बस क्लीनिंग के हवाले से काम कर रहा हूँ ना। डाटा को बेटर फॉर्म में लेकर आएंगे, जो डाटा के अंदर मसाइल हैं, मिसिंग के, डुप्लीकेट के, वैल्यूज के खराब होने के, अभी देखा ना हमने कहीं के रिमूव भी की चीज़ें सेट कर रहे हैं, तो इससे ताकि हमारा डाटा की क्वालिटी क्या हो जाए,
बेहतर हो जाए। ठीक है, कहीं टाइप के मसले हैं, डेटा टाइप, तो डेटा तो लिखा हुआ टाइप गलत आ रही है, तो ये भी फ्लॉट आ रही है। ठीक है, और अब हमारा आखिरी जो कॉलम था मेटा स्कोर, इसके अंदर हमारे पास मिसिंग भी बहुत सारी है ना, 157 मिसिंग है। डेटा डॉट मेटा स्कोर, फ्लॉट 64 है। मैं इधर इज एन करके दोबारा चेक कर लेता हूँ, डॉट सम, तो ये कहता है 157 मिसिंग। क्या करें 157 का, मेटा स्कोर को फिल कर दें या डेटा ड्रॉप कर दें, जीरो डाल दें? ये तो ज्यादा हो गया। एक मिनट, एक मिनट, पहले इनकी बात एक सुनो। हाँ, पूरा रॉ उड़ जाएगी और डाटा कम हो जाएगा। पहले ही हमारे पास सिर्फ 1000 रिकॉर्ड है, तो ड्रॉप करना मुनासिब नहीं है। और क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, अम्मी की तरफ भी। नहीं नहीं, मोबाइल तो ऑन है, वैसे किसी वजह से जा रहा होगा। हाँ, तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो वहीं गई। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके ओके। अच्छा, क्या कह रहे थे हम? तुम कुछ कह रहे थे, परसेंटेज परसेंटेज क्या? वो तो मुझे वैसे ही नजर आ रहा है ना, 1000 रिकॉर्ड हैं और 157 जो है वो मिसिंग है, तो तकरीबन 15.7 हो गया, परसेंट हो गई ना। इतने रिकॉर्ड जो हैं वो मिसिंग आ रहे हैं, तो फिल कर लेते हैं यार, क्या ख्याल है ना? डाटा को फिल कर लेते हैं। अब ये डाटा की वैल्यूज कैसी है भाइयों? ग्रॉस वाली नहीं, मेटा स्कोर वाली। मेटा स्कोर वाली वैल्यूज है हमारे पास फ्लॉट में, और इस तरह आ रही है। तो किससे फिल होगा? मीन से, मीडियन से, मॉड से? हाँ, मॉड से, मीडियन से, मीन से क्यों नहीं? हाँ, मीन से हो जाएगा। आउटलायर्स देखने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं यहां पर, आउटलायर देखने के लिए, आउटलायर देखने के लिए क्या करूं? आउटलायर देखने के लिए हम बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। अच्छा, मैट प्लॉट लिब में बॉक्स प्लॉट नहीं बन रहा होता, तो हम सीबॉर्न लाइब्रेरी मैंने इस्तेमाल की हुई है प्लॉटिंग के लिए। सीबॉर्न लाइब्रेरी मैटप्लॉट लिब का ही नेक्स्ट वर्जन है। ठीक है, जैसे पांडास पढ़ रहे हैं उसमें पाइथन ही लिख रहे हैं ना, तो सीबॉर्न लाइब्रेरी मैटप्लॉट लिब ही उसका रैपर है। ठीक है, तो पाइथन, पांडास पढ़ रहे हैं, किसकी लाइब्रेरी है? पाइथन। तो सीबॉर्न है ना, सीबॉर्न भी मैटप्लॉट प्लॉट लिब के ही फंक्शन से बनी हुई है। ठीक है, तो साथ साथ करते रहें। अच्छी लाइब्रेरी, इसके ग्राफ्स अच्छे हैं और वेरिएशंस अच्छी हैं। तो हमने उसको इंपोर्ट किया हुआ है एस एन एस डॉट बॉक्स प्लॉट, बॉक्स नहीं, बॉक्स, बॉक्स प्लॉट डेटा डॉट कौन सा भी, मेटा स्कोर। ये बॉक्स प्लॉट मैंने बनाया। ये क्या चीज़ है यार? किसी को पता है बॉक्स प्लॉट क्या होता है? किसी को तो पता होगा, किसी को नहीं पता। बॉक्स प्लॉट हमारे पास 5 नंबर थ्योरी होता है, समरी होता है, सॉरी। बॉक्स प्लॉट हमारे पास क्या होता है? 5 नंबर समरी होता है।
जब कभी हम कोई बॉक्स प्लॉट देखते हैं तो वी गेट 5 नंबर्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम डाटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, 25% कहाँ लाई कर रहा है, 50% कहाँ लाई कर रहा है और 75% कहाँ लाई कर रहा है। लेट्स दिस, इस ग्राफ को देख लें। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है मुझे कि हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट है, ये मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये जहां भी टच कर रही होगी ग्राफ पे देख लेंगे वो वैल्यू क्या आ रही है, और बीच वाली लाइन बताती है कि डाटा का मीडियन क्या है, और ये बताता है क्वार्टाइल 1 के 25% डाटा यहाँ तक की वैल्यूज में लाई कर रहा है, और ये बताता है मीडियन जा रहा है, मीडियन 50% होता है, और ये बताता है क्वार्टाइल 3 यानी 75% डाटा यहाँ। अब ये बात मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। ये अब ये क्या बता रहा है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स प्लॉट है, ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बहुत काम का है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि हमारे डेटा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 46 या 45 के अराउंड होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 100। ठीक है, ये जो नीचे वैल्यूज आ रही ये भी वैल्यूज हैं, पर ये सारी वैल्यूज को उसने क्या करार दिया है, आउटलायर। उसने कैसे आउटलायर कर लिया, उसको कैसे बताइए आउटलायर है, तो इट हैज सम कैलकुलेशंस। ठीक है, इट हैज सम कैलकुलेशन इनसाइड, कि भाई उसने वो कैलकुलेशन हम सीखेंगे, इंटर सारा सबरी निकालेंगे, और 100 इस लाइन के ऊपर मैक्सिमम के ऊपर जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ से आउटलायर होंगी। आउटलायर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि मैंने एक वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ तो वैल्यू यहाँ पर आ गई तो आउटलायर है, वो नीचे भी तो आके आउटलायर हो सकती है। तो यही सिस्टम है कि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही आउटलायर नहीं, मिनिमम में भी जाके वैल्यू क्या हो सकती है, आउटलायर क्या होता है, जो मीन वैल्यू से मीडियन वैल्यू के सराउंडिंग में अगर वैल्यूज हैं, ये वाली ये मीडियन लाइन है, इसके सराउंडिंग में वैल्यूज ये हैं 75%, 50, 25%, ये सराउंडिंग में वैल्यू ये थोड़ी सी दूर है, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ी थोड़ी दूर है, बट इनसे जो फर्दर दूर निकल गया, मतलब ये दरमियान है, ये 25 है, ये यहाँ तक हो गया 75, यहाँ तक हो गया 25, अब इनसे भी अगर कोई दूर है तो वो क्या कहेगा अभी, आउटलायर है। बट ये कैलकुलेट करके कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स, हम तो इमेज देख के खाली डिस्कस कर रहे हैं ना, बट अगर इसने किसी वैल्यू को आउटलायर कहा है न्यूमेरिकली तो इसका मतलब वो आउटलायर है, कैलकुलेट करने के बाद कहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू रखी है इसने, ये लाइन जो है ना है, खुद से डिसाइड करता है, बट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की बेसिस पे डिसाइड करता है। किसकी बेसिस पे, ठीक है, और ये इसको मैक्सिमम कहा है उसने, इसको मिनिमम कहा है, और यहाँ जो है वो आउटलायर वैल्यूज पे। हाँ, नहीं नहीं हार्मोनिक नहीं निकलेगा यार, ये हमारे पास देखो, हाउ टू इंटरप्रेट बॉक्स प्लॉट, ये आपको नजर आ रहा है, सरकमफेरेंस की वैल्यूज नजर आ रही है। ठीक है, ये आपके पास क्या दिया है यार, ये मिनिमम वैल्यू है 20 और मैक्सिमम वैल्यू है 250। ठीक है, कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जब यहाँ पर आया ना ये 70 से ऊपर, कहाँ 70 से ऊपर नजर आ रहा है ये, तो ये कह रहा है कि भाई जो हमारे डेटा का 25% वैल्यूज इधर लाई कर रही है, ये क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, बेसिकली परसेंटेज नहीं है, क्या है ये फर्क पता है, परसेंटेज और परसेंटाइल में अभी हमारे टॉपिक नहीं है, स्टैट्स में जाके हम करेंगे, बट ये परसेंटाइल है कि भाई हमारे डाटा के अंदर जो इतनी सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं यहाँ पर, ये सब 25% डाटा यहाँ लाई कर रहा है, 50% डाटा इसके इस तरफ है, और 25% डाटा इससे ऊपर है, और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। खैर, तो डाटा में आउटलायर्स तो हमारे क्या हैं, मौजूद हैं। अगर मैं अपने डाटा का मिन और मैक्स निकालूं
डेटा डॉट मेटा स्कोर डॉट मिन, ये में क्या वैल्यू दिखा रहा है 28। देखो कहाँ आ रहा है 28, यहाँ आ रहा है मिन वैल्यू, ठीक है 28, 30 के भी नीचे आ रहा है, बट वो आउटलायर में जा रहा है। और इसी तरह से मैक्स निकालूं तो इट सेज 100, वहां उससे ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, उसके ऊपर कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो मिनिमम, अब आउटलायर रिमूव करने के बाद ये वाली लाइन क्या हो जाएगी हमारी मिनिमम, ये क्या हो जाएगी 25%, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल एंड दैट इज 100 मैक्सिमम वैल्यू। इसके ऊपर इसके नीचे जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी आउटलायर रहेंगी। इसके जरिए हम आउटलायर डाटा में से रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी आउटलायर मौजूद है इसलिए मैं इसको फिलअप कैसे करता हूं, किससे फिलअप करूं, मीडियन से फिल करता हूं, ठीक है। तो क्या कहूंगा डेटा डॉट मेटा स्कोर डॉट fill na fill na fill na with data dot मेटा स्कोर, ठीक से बोलता हूं अपना मॉड ले ले भाई, सॉरी मॉड कह दिया मैंने, मीडियन, ठीक है। मैंने बोला पहले अपना मीडियन निकाल और अपने ही मीडियन को अपने अंदर ही फिल कर दे। अगर एक से ज्यादा कॉलम होते हैं तो फिर डिक्शनरी बना के देते हैं, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था सबके एक साथ। और जब ये फिल करेगा, फ्लोट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्क्रिप्टेबल, कौन सा फ्लोट ऑब्जेक्ट, अच्छा सिंगल कॉलम है तो स्क्रिप्टेबल नहीं, डायरेक्ट मॉड में जीरो इंडेक्स लेते हैं ना यार, मीडियन में थोड़ी लेते हैं, मीडियन तो न्यूमेरिक वैल्यू आई थी, तो सही कह रहा है, ये फिलअप हो गए, ठीक है। इसको क्या कर दूं फाइनली, इन प्लेस कर दूं, इन प्लेस ट्रू, यो, ठीक है। अब एक बार अपने दिल की तसल्ली के लिए क्या कर लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं कोई एन ए वैल्यू बची है, नहीं बची, ठीक है फिलअप हो गई। समझ में आ रहे हैं, स्टेप समझ आ रहे हैं। अब हमारा डाटा जो है वो क्या हो गया, तकरीबन हमने मैनेज कर लिया सही। नाउ जो हमारा असल काम था कि हम क्वेरी करेंगे डाटा की, अब सवाल क्या पूछते हैं हम डाटा में से, सवाल ये पूछते हैं, सवाल ये है कि सन 1994 में कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, क्या सवाल है, कितनी फिल्में रिलीज हुई हैं, क्या करूं, डेटा, डेटा में कौन सा कॉलम लूं, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है 1994, नहीं कन्वर्ट कर लिया ना उसको, ये वाला सारा डाटा ले आओ, क्या बोलूं इसको, डाटा, कोई भी नहीं आ रही, किसको, डेट टाइम वाली कर तो दी थी, लेट मी चेक, भूल तो नहीं गए भैया, आ तो रहा है, एक बार तो आना चाहिए ना, हाँ नहीं करी हमने, नहीं करी, ओरिजिनल में चेंज नहीं करा है, तो ओरिजिनल में चेंज करने के लिए क्या कर दूं भाई, यहाँ पर आ रहा है, चेक करता हूँ इन प्लेस आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है, इसको रीअसाइन कर दूं ना, कि जो वैल्यू आई है वो रीअसाइन कर दूं, ठीक है। आउटपुट खत्म हो गया, इसका मतलब ओरिजिनल चेंज हो गया। अब यहाँ पर आ जाता हूँ दोबारा 1994, अभी भी कुछ नहीं आ रहा यार, क्यों, हो गया ना, परमानेंट कर दिया ना, अभी हमने इसको ये चलाया रिलीज ईयर,
अभी क्यों नहीं आ रहा? हाँ, मैं इंटीजर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई। असल में सीन ये हुआ कि वहां पर सारे 1994-001 हो गए ना। अब देखो, रिलीज ईयर में मैंने ये डेट का स्ट्रिंग इसमें निकाला, तो उसने जहां जहां 1994 ईयर में आ रहा है वो निकाल बार किया। तो कितनी मूवीज हो गई ये? अब मेरे पास ये वो तमाम मूवीज आ गई हैं जो कौन सी ईयर में रिलीज हुई हैं, 1994 में। ठीक है। अब अगर मुझे ये डेटा किसी को भेजना है तो कैसे भेजना? सिर्फ इस डेटा को अगर मुझे भेजना है तो कैसे भेजूंगा? मैं किसी ने क्वेरी, जरा यार ये जरा निकाल के जरा मुझे फाइल भेज दो जरा एक्सेल फाइल में, क्या करूँगा? तो मैं इसको सेव कर लूंगा। ठीक है, मूवीज 1994 सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये अभी क्या डेटा फ्रेम के तौर पे सेव हो गया। डेटा फ्रेम तो नहीं भेज सकता मैं किसी को। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा भाई pd डॉट टू मूवीज 1994 डॉट टू csv या एक्सेल। एक्सेल, इस फाइल का नाम क्या रखूंगा मैं? मूवीज, वही नाम रख देता हूँ, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं, डॉट XLSX। जब मैं ये चलाऊंगा ना तो ये क्या बन जाएगी मेरे पास? एक्सेल फाइल बन जाएगी। यहाँ ये देखो, ये आ गई। ठीक है, यहाँ तो ही खुलेगी, यहाँ खुल जाएगी। इसमें ये सारा डाटा आ रहा है जो 1994 की मूवीज का। ठीक है, समझ आ रही है कुछ? बता दें दोबारा से। अच्छा जी, क्या किया मैंने, जब मैंने क्वेरी चलाई और उसका रिजल्ट आ गया, अब ज़ाहिर है मुझसे किसी ने कहा है, किसी ने मांगी है, तो मुझे उससे क्या करना है, डाटा शेयर करना है। तो मैंने क्या किया, वो जो क्वेरी का रिजल्ट आया था उस रिजल्ट को सेव कर लिया एक डेटा फ्रेम में। कर लिया। अब इस डेटा फ्रेम को वापस हमने एक्सेल फाइल को कन्वर्ट किया था, पांडाज में डेटा फ्रेम बनाया था। अब हम डेटा फ्रेम को वापस किस में डाल रहे हैं, एक्सेल में। तो उसके लिए हमने वहां पर रीड किया था, यहाँ पर क्या करेंगे, टू एक्सेल कर देंगे। उस डेटा फ्रेम को लिखेंगे डॉट टू एक्सेल, और जिस नाम से फाइल बनानी है वो नाम यहाँ लिख दिया, विद एक्सटेंशन लिखेंगे। ठीक है, तो वो फाइल हमारे रूट फोल्डर पे क्रिएट हो जाएगी। अगर मुझे कहीं और क्रिएट करनी तो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट सर्वर पे क्रिएट कर रहे होंगे, सर्वर का पाथ दे रहे होंगे, यूआरएल देके वहां क्रिएट करवा देंगे। ठीक है, अच्छा और सवाल पूछते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि भाई आप लोग ही जरा सवाल बताएं कुछ। हाँ, एनिमेशन मूवीज कितनी है? सारी एनिमेशन मूवीज का डाटा लेकर आ रहा हूं। तो क्या करूं भाई, डाटा डॉट किसके बराबर होगा, एनिमेशन, और इस क्वेरी को भी डाल देंगे डाटा के अंदर। तो अब इसके अंदर वो सारी मूवीज आ रही हैं जिनकी जॉनर क्या है, एनिमेशन। ठीक है, अभी मैं सिंगल सिंगल कॉलम की क्वेरी चला रहा हूँ, अभी एक साथ हम दो दो तीन तीन कॉलम को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी मूवीज ले आओ किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर की, कि भाई ये रॉजर एलर्स की सारी मूवीज चाहिए। तो क्या लिखूंगा भाई, जल्दी बताओ। डेटा डॉट डायरेक्टर है ना ये, डायरेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, रॉजर एलर्स, और
एक ही मूवी है भाई इसकी, ठीक है, एक ही मूवी है इसकी जी। मर भी सकता है बंदा। नहीं, मेटा स्कोर तो अच्छा आ रहा है इसका 88, अमाउंट भी अच्छा कमा लिया, 94, 9,42,045 वोट है यार। फिल्म का नाम लॉयन किंग था यार, मशहूर फिल्म थी। अभी तक देख रहे हैं ना। अच्छा भाई, और सवाल पूछते हैं, ठीक है। और सवाल ये है कि भाई ये, अभी मैं आसान सवाल ढूंढ रहा हूँ, मेरे जहन में जो सवाल बन रहे सारे मुश्किल हो रहे हैं। अब वो कौन सी मूवीज हैं जिनका मेटा स्कोर 90 से अबव है? क्या लिखूं भाई? डेटा डॉट मेटा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये आ गए 161 रिकॉर्ड्स हैं जिनका मेटा स्कोर 90 से अबव है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये सिंपल सिंपल सवाल हो गया। आप एक कॉलम में गए और उस पर वो फिल्टर लगाया, क्वेरी बनाई और निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसी तमाम क्राइम मूवीज लाओ जिनका मेटा स्कोर 90 से अबव हो। कैसी मूवीज? ऐसी तमाम क्राइम मूवीज चाहिए जिनका मेटा स्कोर 90 से अबव। अब कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई? दो चीजें इन्वॉल्व हुई। तो अब क्या लिखूंगा भाई मैं? डेटा डॉट, पहले क्या फिल्टर करूंगा? क्राइम मूवीज। डेटा डॉट क्या है भाई? क्या होना चाहिए? किससे? जी है ना, सॉरी, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए? क्राइम के बराबर होना चाहिए। अब ये एक क्वेरी हो गई, और साथ साथ क्या होना चाहिए? दूसरा कॉलम कौन सा है? मेटा स्कोर वाला। ये दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए ना। तो कौन सा ऑपरेटर आएगा? एंड ऑपरेटर आएगा। अगर मैं ये कहता या क्राइम मूवी हो या 90 से अबव हो तो फिर और ऑपरेटर लगा लेता, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर लगाया मैंने और दूसरी क्वेरी लिखी। अच्छा, वो जो हम ए एंड पाइथन में लिखते थे ना, ए एन डी वाला एंड और ओ आर, और तो यहाँ पे ये वाला लगेगा। एंड के लिए ये लगेगा और के लिए पाइप लगेगा, ठीक है। एंड डेटा डॉट मेटा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये दोनों क्वेरीज को ब्रैकेट में अलग अलग बंद कर दीजिएगा ताकि एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए। और ये आ गया हमारे पास वो तमाम क्राइम मूवीज जिनका मेटा स्कोर 90 से अबव है, ठीक है। बात समझ आ रही? अच्छा, अब मैं कहता हूं कि भाई 1972 में रिलीज होने वाली सारी एक्शन मूवीज का ग्रॉस बता दें, कितने पैसे कमाए 1972 में रिलीज होने वाली एक्शन मूवीज ने उस साल टोटल कितने पैसे कमाए? क्या? बारी बारी चलते हैं। क्या लिख रहा हूं भाई? डेटा डॉट, हाँ, रिलीज ईयर इसके बराबर 199
वन 1972 रिलीज ईयर क्या होगा भाई? 1972। और क्या होगा? एंड डेटा डॉट जॉनर क्या होगा उसका? हाँ, एक्शन। और भाई एक्शन ना शुरू हो जाए, एक्शन, ठीक है। और क्या होगा फिर? डेटा डॉट ग्रॉस, 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 ग्रॉस का क्या करना है मुझे? ग्रॉस का अमाउंट थोड़ी निकालना है, सारे उनके सारा ग्रॉस का टोटल निकालना है, तो फिर ये क्वेरी में नहीं आएगा। पहले देखो, पहले पहले ये आ गया मेरे पास डेटा, क्या रह गया? डेटा, ये वाला ना, ये वो सारा डेटा आ गया 1972 में रिलीज होने वाली एक्शन मूवी। कोई और ईयर ले लेते हैं यार, इसमें एक ही आ रही है ना? 1990 ले लेते हैं। क्या हो गया? ठीक है, 90 में कोई है ही नहीं। अरे यार, 2003, 92 में, 92 में दो मूवी। अब जब ये डेटा आ गया ना, अब मुझे इनके ग्रॉस का क्या उठाना है? सम उठाना है ना, तो मैं टोटल उठाना है ना, तो मैं आगे कौन सा कॉलम सिलेक्ट करूंगा? ग्रॉस। कल समझाया था मैंने। अब ये इससे सिर्फ क्या सिलेक्ट होगा इन सब में से? ग्रॉस। आगे ग्रॉस। अब इस ग्रॉस का मैंने क्या करना है? सम। हो गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया ये कि 1992 में जितनी एक्शन फिल्में रिलीज हुई थी उन्होंने कितना पैसा कमाया था 1992 में? मसला है कोई? जी, दोनों मूवीज का टोटल अमाउंट। समझ में आ रहा है? लिखना समझ में आ रहा है? सिंपल है, इतना मसला नहीं है अगर तवज्जो से साथ साथ समझ रहे हो तो। हाँ, आ रहे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई जो डायरेक्टर है फ्रांकिस फोर्ड, क्या ये, कुपुला, कुपुला, इसने टोटल कितना बिजनेस किया हुआ है? ठीक है, ताकि इसको भत्ते की पर्ची भेजे। डेटा डॉट डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होगा? कोपुला। अब इसकी सारी मूवीज आ गई, क्या उठाना है इसका? कमाई उठानी है। तो कमाई उठाने के लिए कॉलम क्या उठाया? ग्रॉस। ये ग्रॉस का कॉलम आ गया, उसके बाद सम उठा लिया। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये तो टॉप 1000 मूवीज का डेटा है। और लिखें सवाल? अब आप लोग बताएं कोई सवाल यार, डेटा देख के सवाल जरा सोचें। वो बात पूछेगा तो डेटा में हो, ये ना पूछेगा डायरेक्टर की बीवी कौन थी। अब तो कहाँ ढूंढेंगे इसमें? सवाल सोचो। चलो मैं बताऊं सवाल। तमाम मूवीज और वो 150 से ड्रामा एक्शन क्या है?
अभी वो हम ग्रुप बाई करेंगे ना, अभी डायरेक्ट नहीं जा रहा वहां पर, आहिस्ता आहिस्ता पहले ही सिंपल वाली लिखना आ जाए, ग्रुप बाई करेंगे। बेटा तुम जाके वहां बैठ जाओ पीछे पार्क में इतनी कुर्सियां छोड़ के, और मेरी आवाज लगी हो गई, ये साथ में खाली पड़ी है, इतनी बड़ी स्क्रीन लगे, वहां बैठना है, पता नहीं क्या करते हैं पीछे हैं। बंदा पढ़ाया रहे या अपने ऊपर जुल्म करता रहे। अच्छा चलो, ऐसी सारी ऐसी सारी मूवीज जिनका रन टाइम क्या हो, 150 से अबव हो, और वो कौन सी हो, ड्रामा हो या कॉमेडी हो, क्या हो, कॉमेडी हो, ठीक है, उनकी कमाई निकालते हैं। तो क्या लिखूं भाई, डेटा डॉट रन टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 150, और डेटा डॉट जनरल कितना होना चाहिए उनका, कॉमेडी, कॉमेडी, ठीक है, और डेटा डॉट, हाँ, उसकी आईएमडीबी रेटिंग भी चेक करनी है। चलो आईएमडीबी भी लगा लेते, डेटा डॉट आईएमडीबी रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो पहले ये डेटा आएगा हमारे पास, एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, वो एम्बिग्यूअस हो जाता है बड़ा, कि कौन सा वाला एंड किसके साथ चलाना है, इसलिए आप ब्रैकेट लगा लिया करें, ठीक है। क्या रह गया, ठीक हो गया, ऐसी कोई मूवी नहीं है। रेटिंग 5 कर दूं, हाँ 5 वाली बहुत है, 8 से ऊपर कर दें, उसमें सही आ रही है, 8 में काफी आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो अब इनका क्या निकालना है मैंने, ग्रॉस का कॉलम ले लो, ठीक है, और क्या निकाल लो उनका, ये आ गया, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, अब दो काम करने हैं, एक तो आपने जाके कैगल पे अपना अकाउंट बनाना है, बना हुआ है सबका, कैगल डेटा साइंस वालों का फेसबुक है, ठीक है, यहाँ पर डेटा सेट्स भी मिलते हैं, कम, और कंपटीशंस भी होते हैं। कितने लोगों ने कैगल का नाम पहली दफा सुना है, हाँ, तो फिर भी कैसे कह रहे हैं पहली दफा सुना है? तो अपने घर वालों का नाम भी कहते होंगे पहली दफा सुना है, कौन है, जी भाई, वालेकुम, लिंक भेज दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा अभी तुम्हें, यार टीम्स वीम से कर दूंगा, देखूंगा, वो तुम आके बात कर लो यहाँ पे किसी वक्त चक्कर लगा के ना, ठीक है। ओके। अच्छा, कैगल जो है ना वो बेसिकली प्लेटफॉर्म है डेटा साइंटिस्ट का,
जो लोग डेटा पे काम करते हैं, यहाँ डेटा भी मिल जाते हैं, यहाँ लोगों का किया हुआ काम भी मिल जाता है। और हाँ, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट नहीं है, फ्रीलांसिंग की वेबसाइट नहीं है ये। यहाँ आप सीखते भी हैं, अपना काम शेयर भी करते हैं। ये ये यहाँ पर ये लर्न का एक पोर्टल बना हुआ है। लर्न में आप आएंगे तो लर्न में आप यहाँ सीख भी सकते हैं, कोर्सेस हैं पूरे पूरे। पाइथन सीख सकते हैं, पांडास सीख सकते हैं, टाइम सीरीज, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, ये डेटा विजुलाइजेशन, फीचर इंजीनियरिंग, एसक्यूएल, ये सब यहाँ कोर्सेस हैं। यहीं पर आप सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं। और बड़ा जी 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 फ्री है सर। और जैसे आपने पाइथन पढ़ ली है तो आप लग जाएं पाइथन के ऊपर, आप टॉपिक यहीं पर कवर करते रहें। अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में अपेयर होना है, एक्सरसाइज में तो अपेयर होना, अगर पढ़ना है तो पढ़ लें। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट का टॉपिक है, अब इस पे आ गए हम लिस्ट के टॉपिक में, वो आपको पढ़ाएगा भी, साथ साथ काम भी कराएगा। ये आ गया, बता रहा भी लिस्ट कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। ये आपने जब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आ जाएंगे तो आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। नोटबुक्स ही बनी हुई है पूरी पूरी। अभी ये लोड कर रहा है, ये आ गया। ठीक है, कहता है कंप्लीट द फंक्शन बिलो अकॉर्डिंग टू द डॉक स्ट्रिंग, रिटर्न द सेकंड एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट। किसी भी लिस्ट का सेकंड एलिमेंट रिटर्न करना है, वो लिस्ट आएगी एल में। इफ द लिस्ट हैज नो सेकंड एलिमेंट रिटर्न नन। क्या लिखूं? हाँ, क्या कोड लिखूं? एक लिस्ट आएगी इसके पास, हो सकता है उसमें एक ही एलिमेंट हो सकता है वो एम्प्टी लिस्ट हो। तो पहले क्या करूंगा मैं, इफ लेंथ ऑफ लिस्ट क्या होनी चाहिए, अगर लेंथ ऑफ लिस्ट जो है वो लेस देन 2 है तो इसका मतलब सेकंड एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या रिटर्न कर दूं, नन। एल्स क्या रिटर्न कर दूं, हाँ सेकंड एलिमेंट रिटर्न करूंगा ना, वही तो बोला है बस। सेकंड एलिमेंट क्या हुआ, इंडेक्स 1। अब क्या, Q1 डॉट चेक की खुद ही इसका टेस्ट केस लिखा होगा, वो चला देगा। इसको रन करते हैं, यहां से आप रन करो तो बता देगा आपने सही किया या गलत किया। नीचे जो 2 कमेंट लगाए हुए ये आपको बता देगा। हैश हटा के चलाएंगे तो हिंट बता देगा क्या करना है। पूरा सॉल्यूशन देखना है तो हैश हटा के वो सॉल्यूशन भी दिखा देगा आपको। सही है, एरर तो नहीं आया, क्या कह रहा है, करेक्ट। तो इस तरह आप आगे चलाएं, अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट खैर आप लोगों के पास टाइम नहीं है इतना, क्या करेंगे। किसका, कैगल, ऐसे सर्च कर ले हैं। चलो ठीक है, सही है, बस यहीं तक रखते हैं।